दोस्तों, नया दिन नई शुरुआत। मैं हूं आपके साथ, मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं द SPGB ब्लॉग। SPGB ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस ब्लॉग में जो है मैं आपको उदयपुर के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बताने वाला हूं। तो अगर आप टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस इन उदयपुर के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे ब्लॉग पहली बार देख रहे हैं, हमारे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल बटन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी कोई नया ब्लॉग आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ये टूरिस्ट प्लेसेस कितनी दूरी पर है, कितने रुपए की एंट्री टिकट है, कितना टाइम आपको चाहिए एक टूरिस्ट प्लेस को देखने के लिए, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं अपने उदयपुर के पहले टूरिस्ट प्लेस के लिए। आज हैं हम उदयपुर में और उदयपुर में जो पहला हमारा टूरिस्ट प्लेस है वो है सहेलियों की बाड़ी। और जो है ये हमारे होटल से जस्ट 1.5 किलोमीटर दूरी है। और यहाँ पे हम आपको पूरा सहेलियों की बाड़ी अंदर से दिखाने वाला है। एक तरह का ये पार्क है, टूरिस्ट प्लेस है। आइए चलते हैं और एंट्री कर लेते हैं। यहाँ का टिकट काउंटर, ये देखिए टिकट चार्जेस 20 रुपीज़ की टिकट है भारतीय नागरिक के लिए। फॉरेन सिटीजन के लिए 100 रुपीज़ की है और स्कूल का ग्रुप आता है तो 5 रुपये की आपको टिकट मिलने वाली है। तो गाइस, हमने टिकट ले लिए हैं, 3 टिकट लिए हैं, बच्चे के लिए कोई टिकट नहीं है। गाइड ले जाऊँ सर? सहेलियों की बाड़ी के बारे में डिटेल दी हुई है, पूरी की पूरी डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। गाइस, ये जो सहेलियों की बाड़ी पार्क है, इस पार्क को जो है महाराणा संग्राम सिंह ने अपनी रानी को जो है गिफ्ट किया था और इस पार्क के साथ जो है 48 दासियाँ भी जो हैं साथ में भेजी थी। ये एक तरीके से रॉयल लेडीज़ों के लिए पार्क बनाया गया था, जहाँ पे जो है वो मस्ती कर सकें, डांस कर सकें और गाना गा सकें। इस पार्क के अंदर जो है आपको मार्बल के बने हुए हाथी मिलने वाले हैं, लोटस का पॉन्ड मिलने वाला है और जो है फाउंटेन्स मिलने वाले हैं। बहुत ही सुंदर पार्क है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो कम से कम 1 घंटा लेकर आएँ, पूरे पार्क को आप देखें। और ये हैं उन दासियों के रूम्स जहाँ पे वो 48 दासियाँ रहती थी। और दासियों के रूम हैं, उनके बीच में एक आपको गेट मिलेगा। ये है आपका म्यूज़ियम। इस म्यूज़ियम के अंदर जो है आपको महाराणा संग्राम सिंह की जो रानी थी उसके बारे में और उनकी जो दासियाँ थी उनके बारे में, जैसे खेला करती थी, डांस किया करती थी और गाना गाया करती थी, उसकी पूरी डिटेल इस म्यूज़ियम के अंदर आपको मिलने वाली है। अंदर जो है आपको कैमरा अलाउड नहीं है, फ़ोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आप जो है अंदर जो है विदाउट कैमरा जाए। और ये नीचे की तरफ उतरे हैं, ये पार्क है। ये देखिए मेरे चारों तरफ ये पार्क है। यहाँ पे जो है रानियाँ और उनकी सहेलियाँ, 48 सहेलियाँ, वो रासलीला किया करती थी। लोटस पॉन्ड जिसकी हम बात कर रहे थे, चारों साइड जो है आपके मार्बल के हाथी लगे हुए हैं और बीच में जो है बहुत ही ब्यूटीफुल फाउंटेन है। तो कहते हैं कि ताली बजाने के बाद ये फाउंटेन जो है चालू हो जाता है। और सावन के टाइम पे जो है यहाँ पे खेला करती थी रानी के साथ सारी दासियाँ। और बीच में है ये आगे चल के फाउंटेन, ब्यूटीफुल फाउंटेन है। राजा ने जो है रानियों के लिए अलग अलग मौसम के लिए अलग अलग जो है फाउंटेन बनाए थे, अलग अलग लोकेशन बनाई थी। उनमें से ये भादों के लिए, सावन भादों के लिए एक ब्यूटीफुल लोकेशन भी। पार्क का जो विजिटिंग टाइम है वो सुबह 9 बजे से शाम के 7 बजे तक रहता है। आप इस दौरान जो है इस पार्क में घूम सकते हैं। गाइस, आइए अब जो मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे 2 बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई थी। एक थी आपकी गद्दार, जिसमें एक्टर थे सुनील शेट्टी और एक्ट्रेस थी सोनाली बेंद्रे, और दूसरी फिल्म जो थी वो थी खुद्दार, जिसमें जो है गोविंदा और करिश्मा कपूर ने रोल निभाया। गाने का जो पहला सीन लिया गया था वो यहाँ से लिया गया था। ये थी वो लोकेशन जहाँ पे जो है आपको सामने 4 दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। मूवी का जो दूसरा सीन लिया गया था वो यहाँ से लिया गया था। ये थी वो लोकेशन जहाँ से गद्दार मूवी के गाने का जो है आपका सीन लिया गया था, जिसमें सुनील शेट्टी और सोनाली बेंद्रे थे। एक सीन था खुद्दार का यहाँ से, जिसमें गोविंदा और करिश्मा कपूर यहाँ पे खड़े हुए थे। ये देखिए, ये थी वो लोकेशन। और ये रात का सीन निभाया गया था, मैं आपको दिखाता हूँ। लोकेशन से शूट किया था, सामने जो है गेट भी दिखाई दे रहा था। और आज हम उदयपुर में और टूरिस्ट प्लेस है फतेह सागर लेक। बहुत ही ब्यूटीफुल लेक है। अगर आप उदयपुर आएँ तो फतेह सागर लेक को जो है मिस ना करें, क्योंकि यहाँ पे जो सनसेट होता है बहुत ही प्यारा है। लेक को जो है महाराजा जय सिंह ने 1687 में बनवाया था। लेक में जो है 3 आइलैंड्स हैं।
एक आइलैंड जो है आपको सेंटर में, जहाँ पे हम जाएंगे, नेहरू पार्क है वो मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड नेहरू पार्क, जहाँ जो है हम शिप से या जेट से जाएंगे। उसके बाद है आप ये देख पा रहे हैं यहाँ पे जो फाउंटेन चल रहा है, दिस इज़ द कॉल्ड सेकंड आइलैंड। और एक और आइलैंड है दैट इज़ कॉल्ड USO, उदयपुर सोलर ऑब्जर्वेटरी। हम जो है टिकट ले लेते हैं, ये टिकट्स की डिटेल दी हुई हैं। ये देखिए, भारतीय लग्जरी बोट 118 रुपये की है, 3 से 8 वर्ष के बीच के बच्चों की जो है 59 रुपये की है। हमने जो है टिकट ले ली है बोट की, 2 फुल 1 हाफ बच्चे की। हम जा रहे हैं शिप पर। गाइस हम जो हैं अभी अपने बोट में बैठ चुके हैं, स्पीड बोट है ये। तो गाइस हम जो है नेहरू पार्क पहुंच चुके हैं। 5 मिनट लगे हमें वहां से फतेह सागर लेक में होते हुए। सेंटर पे है ये आइलैंड, में जो है नेहरू पार्क बना हुआ है। पार्क का मैं पूरा व्यू दिखाता हूँ आपको। आप जो है जेट से भी आ सकते हैं यहाँ पे। जेट से तो आपको 2 से 3 मिनट लगने वाले हैं बस। तो हमने सोचा कि जो है ग्रुप में जाएं, ग्रुप में थोड़ा मज़ा भी आता है, काफ़ी लोग होते हैं और आपको 5 से 7 मिनट का टाइम लगता है। एक पार्क का भी ब्यूटीफुल व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। जब आप फतेह सागर के नेहरू पार्क में आते हैं तो यहाँ का सनसेट व्यू की फ़ोटोज़ लेना ना भूलें। इस तरह का जो व्यू है वो पिछोला लेक से भी आता है, तो अगर आप पिछोला लेक पे जाते हैं तो वहाँ से भी इस व्यू को दे सकते हैं। थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखाता हूँ अभी। और ये कर लिया हमने जूम। आप जो है आप यहाँ से प्रॉपर देख पा रहे हैं ब्यूटीफुल व्यू फ्रॉम उदयपुर। ये सनसेट हो चुका है गाइस। फतेह सागर लेक को देखने के बाद, सनसेट व्यू को देखने के बाद, अगर आपको भूख लगती है तो आप जो उसके बगल में एक रोड जा रहा है, वहाँ पे जो है आप चाट पापड़ी खा सकते हो, भेलपुरी खा सकते हो, पानी पूरी ले सकते हो, पाव भाजी ले सकते हो, चाय वगैरह ले सकते हो। ये देखिए बहुत सारी दुकानें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और भूख लगे तो आप आगे चल के जो है बहुत सारे ढाबा हैं, वहाँ पे जाके खाना खा सकते हैं। आज का हमारा टूरिस्ट प्लेस नंबर 3 है मनसापुर करणी माता मंदिर, जो कि एक हिंदू मंदिर है। ये जो मंदिर है ये जो है हमारे सिटी से करीब 4 किलोमीटर दूरी पर है और एयरपोर्ट से 24 किलोमीटर है। जो है मंदिर पैदल जाना चाहते हैं, सीढ़ियों से चढ़ना चाहते हैं, तो ये है पैदल वाला रास्ता। हम जो है मंदिर जो है रोपवे के थ्रू जाएंगे। नीचे जाने का रास्ता रोपवे के लिए। ये जो मंदिर है ये मचला मगरा पहाड़ियों पर स्थित एक मंदिर है, बहुत ही ऊंचाई पर है। यहाँ पर जाने के लिए आप पैदल भी जा सकते हैं। पैदल जाने के लिए आपको 150 सीढ़ियों से जाना पड़ेगा। अगर आप रोप वे से जाना चाहते हैं तो आपको 5 से 7 मिनट लगने वाली है। हमने जो है रोप वे का टिकट लिया है। रोप वे का जो टिकट है वो 102 रुपये का टिकट है। 5 से 7 मिनट का टाइम लगेगा। ऊपर पहुँचने में आपको 1-1.5 घंटा चाहिए श्री करणी माता मंदिर के दर्शन करने के। नंबर की सिक्वेंसिंग है यहाँ पे डिस्प्ले होती है। गाइस हमें जो है रोप वे से देखिए उस ऊंचाई तक जाना है, वो है मंदिर जहाँ पर हम पहुँचेंगे। यहाँ से हमने टिकट जो लिया और ये है रोप वे जाने का रास्ता। और ये आ चुकी है हमारी रोप वे। देखिए कुछ देर में पहुँच गए हैं ऊपर करणी माता मंदिर। उतरने के बाद ये है मंदिर जाने का रास्ता। रोप वे से उतरने के बाद आपको जो है थोड़ी चढ़ाई करनी पड़ती है मंदिर के लिए। हम जो है चढ़ के बस मंदिर पर पहुंच चुके हैं। गाइस ये जो है बहुत ही ऊंची लोकेशन पर है। यहाँ से अगर आप देखते हैं तो आपको उदयपुर का पूरा 360 व्यू दिखाई देता है। देखिए ये है यहाँ से व्यू। अभी क्योंकि धुंध छाई हुई है, सर्दियों में हम आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं ताज पैलेस। ये सेंटर पे जो बना हुआ है ताज पैलेस है। और ये है आपका दूध तलाई लेक। ये देखिए ब्यूटीफुल उदयपुर सिटी। और ये है पिछोला लेक। गाइस इस मंदिर की जो स्थापना उस टाइम के महाराणा करण सिंह जी ने की थी, 17वीं सेंचुरी में की थी, 17वीं शताब्दी में की थी। और इस मंदिर को बनाया था, करीब 8 साल लगे थे। 1620 से 1628 के बीच में इस मंदिर को निर्माण किया गया था। ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। उस टाइम के प्रत्येक महाराणा जब युद्ध के लिए जाते थे तो यहाँ पर करणी माता मंदिर आते थे और आशीर्वाद लेके जाते थे जीतने के लिए। तो इस तरह से ये पॉपुलर हो गया। दर्शन कर लेते हैं करणी माता मंदिर। यहाँ पर जो है आपको अपने चप्पल और जूते उतार के ऊपर मंदिर दर्शन करने के लिए जाना पड़ेगा। ये जो मंदिर है ये मार्बल से बना हुआ एक ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट मंदिर बनाया गया। सीढ़ियों से आना चाहते हैं तो ये हैं सीढ़ियाँ। यहाँ पर जो लोग जो हैं चुंदरी बांध के जाते हैं, इच्छा मांग के जाते हैं, और जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं तो फिर दोबारा से इस मंदिर के दर्शन करने के लिए आते हैं।
और यहाँ से जो है आप शाम को बहुत प्यारा सनसेट भी देख सकते हैं। 3100 फीट की हाइट पर चोटी पर बना राजा का महल, जहाँ मानसून में बादल ऊपर आ जाते हैं और बरसात की पहली बूंद गिरती है। यहाँ से उदयपुर की ठंडी हवाएं आपको बुलाती हैं और कहती हैं कि पधारो मारे देश रे। इस महल को हम जो है सज्जनगढ़ पैलेस कहते हैं। आज हम उदयपुर में और टूरिस्ट प्लेस है सज्जनगढ़ पैलेस, मतलब मानसून पैलेस। हम यहाँ पर आए हैं और ये है हमारा चौथा टूरिस्ट प्लेस उदयपुर का। पहले हम जो है यहाँ पे टिकट लेने वाले हैं एंट्री की, और साथ में ऊपर चलने के लिए जो है एक यहाँ की जो गवर्नमेंट की गाड़ी होती है उसका भी टिकट लेंगे। सज्जनगढ़ पैलेस के लिए टिकट आपको जो है यहाँ से मिलती है। आपको जो है गेट से इस तरह की गाड़ी मिलती है, जिससे जो है आप 4.5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं। तो गाइज़, अगर आप अपनी जो है गाड़ी लेकर आते हैं यहाँ पे, टू व्हीलर लेकर आते हैं, तो यहाँ पे उसकी पार्किंग भी दी हुई है। ये है टू व्हीलर के लिए पार्किंग और लेफ़्ट साइड में आपकी गाड़ी के लिए पार्किंग। और ये सज्जनगढ़ पैलेस तक पहुँचने के लिए जो हमने गाड़ी ली थी 4 व्हीलर, उसकी टिकट है 106 रुपये की टिकट है एडल्ट के लिए, और बच्चे के लिए 3 से 12 साल के बच्चे के लिए जो है 59 रुपये की है। और ये है सज्जनगढ़ पैलेस की एंट्री की टिकट 105 रुपये की है इंडियन विजिटर्स के लिए। हमने जो है 3 टिकट ली हैं। सीढ़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, यहाँ से आपको सज्जनगढ़ पैलेस की तरफ जाना है। ये देखिए ऊपर, तो ये हैं वो सीढ़ियाँ जहाँ से जो है आपको ऊपर चढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, अभी हम हैं सज्जनगढ़ पैलेस, और सज्जनगढ़ पैलेस में जो है काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग हुई थी। उसमें जो है 2 मूवीज़ की शूटिंग हुई थी, दोनों मूवीज़ काफ़ी चली थी। पहली मूवी थी क़यामत से क़यामत तक, आमिर खान की, जिसका गाना था कि घूंघट की आड़ में दिलवर का, ये गाना था। और दूसरी मूवी जो थी वो थी जीत, और जीत फिल्म का जो गाना था तू धरती पे जहाँ भी रहेगी, तुझे तेरी धड़कन से पहचान लूँगा, जो इसमें इस छतरी को दर्शाया गया है पहली फिल्म में क़यामत से क़यामत तक। और जो दूसरी लोकेशन है वो आपकी जीत फिल्म की, वो भी यहीं से लिया गया था गाना। वो थी ये लोकेशन, ये देखिए यहाँ पर खड़े होके जो है ये गाना जो है शूट किया गया था। और ये है महल का दरवाज़ा जहाँ से एंट्री होती है। लोकेशन की बात करें तो सज्जनगढ़ पैलेस जो है वो उदयपुर सिटी से करीब 12 किलोमीटर दूर है, और अगर हम एयरपोर्ट से बात करें तो करीब 32 किलोमीटर है। यहाँ जो है आप अपनी गाड़ी से आ सकते हैं, ऑटो, बस या टैक्सी से भी आ सकते हैं। यहाँ का जो विजिटिंग टाइम है वो है सुबह 8 बजे से शाम के 6 बजे तक। इसको जो है मानसून पैलेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस पैलेस को जो बनवाया था उसका पर्पज़ ये था कि पैलेस से जो है मानसून के जो बादल होते हैं उनको देखा जा सके और बरसात का जो है अनुमान लगाया जा सके। महाराणा सज्जन सिंह जो थे वो मेवाड़ राजवंश के 72वें संस्थापक थे, जिन्हों के लिए जो है इस महल को बनवाया गया था। उन्होंने जो है केवल 10 साल के लिए यहाँ पर जो है शासन किया, और 10 साल के बाद 26 साल की जब उनकी उम्र थी उनकी मृत्यु हो गई। जब वो 15 साल के थे, जब उनको जो है उत्तराधिकारी बनाने के लिए उनका राज तिलक करना था, लेकिन उनके चाचा सोहन सिंह ने जो है इन्हें उत्तराधिकारी बनाने से मना कर दिया। लेकिन उस टाइम के ब्रिटिश एजेंट जो कि सज्जन सिंह के साथ थे उनका सपोर्ट किया, और 2 साल बाद जो है उनका राज तिलक किया गया। महाराणा सज्जन सिंह चाहते थे कि जो है इस महल को 9 मंजिला बनाया जाए, लेकिन उनकी मृत्यु के कारण जो है ये पूरी योजना धरी की धरी रह गई। उसके बाद जो है उनके उत्तराधिकारी महाराणा फतेह सिंह ने इस कार्य को, इस महल को पूरा बनवाया गया। जैसे ही आप महल के अंदर एंट्री करते हैं, ये है लगी हुई मार्बल से बनी हुई महाराणा सज्जन सिंह की मूर्ति। आपको जो है महाराणा सज्जन सिंह और उनकी ज़िंदगी से संबंधित इस तरह की ये सारी पेंटिंग्स मिलने वाली हैं। महल को जो है मार्बल के खंभों पे बनाया गया है। ये मार्बल के खंभे लगे हुए हैं। खंभों और जो आर्चेस बनी हुई हैं, इनको जो है फूल और पत्तियों के सुंदर रूपांकनों से सजाया गया है। सज्जनगढ़ पैलेस में बहुत सारी जो खिड़कियां हैं और बहुत सारे झरोखे हैं, उनकी वजह से जो है महल काफ़ी लाइटेड रहता है। तो आइए चलते हैं उस लोकेशन को दिखाते हैं जहाँ से जो है आपको सबसे प्यारा सनसेट दिखाई देता है। तो अगर आप सेकंड हाफ में आ रहे हैं दिन के सज्जनगढ़ पैलेस, तो जो है सनसेट को देखना ना भूलें। यह है वो लोकेशन। माना जाता है कि जो महाराणा सज्जन सिंह थे वो एक प्रबुद्ध शासक थे, जिन्होंने अपनी राज्य की उन्नति के लिए बहुत सारे विकासशील कार्य किए थे। ये कहा जाता है कि जो महाराणा सज्जन सिंह थे, उन्होंने इस महल को जो बनवाया था वो अपने पैतृक घर जो चित्तौड़गढ़ में था उस पर नज़र रखने के लिए पहाड़ी की चोटी पर बनवाया था। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जो जाएंगे आज जग मंदिर जाएंगे, उसके बाद सिटी पैलेस जाएंगे।
ये जो जग मंदिर का रास्ता है वो सिटी पैलेस में से ही होके जाता है। अभी सिटी पैलेस की टिकट ले लेते हैं और जग मंदिर की जो टिकट है हम लेक के बगल वाले काउंटर से लेंगे। गाइस हमने जो है टिकट ले ली है। हम आए हैं अभी पिछोला लेक, सिटी पैलेस घूमने के लिए और जग मंदिर घूमने के लिए। अभी हमने सिटी पैलेस की टिकट ली है 300 रुपीज़ की एडल्ट के लिए और चाइल्ड के लिए 100 रुपीज़ की है। एंट्री टिकट के लिए आपको 30 रुपीज़ देने पड़ेंगे पर पर्सन। और अंदर जाके आपको दिखाएंगे कि कितने की टिकट है जग मंदिर घूमने के लिए आइलैंड पर। यह है गणेश पोल का रास्ता, आप जो है बड़े पोल से भी एंट्री कर सकते हैं। कुछ इस तरह का दिखता है सिटी पैलेस साइड से। वहाँ भी जो है हम दोपहर को जाएंगे। सिटी पैलेस के लिए पार्किंग, अगर आप गाड़ी लेकर आते हैं तो यहाँ पे अपनी गाड़ी को खड़ी कर सकते हैं। दोस्तों हमने जो है जग मंदिर के लिए टिकट ले लिया। एडल्ट के लिए 500 रुपये की टिकट है, बच्चों के लिए जो है 250 रुपये की टिकट है। ये इस टिकट में जो है आपको जग मंदिर तक ले जाया जाएगा और वहाँ से जो है वापस आपको पैलेस छोड़ा जाएगा। लेक के बिल्कुल बगल में जो टिकट काउंटर है वहाँ से आप ले सकते हैं। जग मंदिर जो कि पिछोला लेक के एक आइलैंड पर सेंटर पे बना हुआ एक समर रिजॉर्ट है, जो कि रॉयल्स फैमिली अपने समर के टाइम पे, मतलब गर्मियों के टाइम पे घूमने के लिए जाया करती थी और वहाँ स्टे करती थी। वोटिंग की टिकट में जो है वहाँ की एंट्री टिकट भी इंक्लूड है। देखिए वोट के थ्रू जो हम आपको सामने दिखा रहे हैं दैट इज़ द जग मंदिर। वहाँ पे हम जाएंगे और वोट हमें वहाँ पे छोड़ेगी। हम पूरा जग मंदिर घूमेंगे, फिर जो है उसी वोट से वापस यहाँ पे जो है इस लेक के बैंक पर आ जाएंगे जहाँ पे सिटी पैलेस है। इधर देखते हैं तो ये है, दिस इज़ कॉल्ड लेक पैलेस। अभी जो है जिसे होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है, होटल के रूप में इसका यूज़ होता है। बोटिंग के लिए जो है हमने एंट्री कर ली है। अब जो है बोट में बैठ के हम जो है जग मंदिर के लिए जाएंगे। ठीक है इस राइड में जो है आपको पूरे लेक का एक राउंड लगवाते हैं और आपको जो है जग मंदिर छोड़ा जाता है। आपको बाहर से जो है लेक पैलेस भी दिखाया जाएगा और उसके बाद आपको छोड़ा जाएगा जग मंदिर। जग मंदिर का जो वेलकम होता है वो इन कार्व हाथियों के थ्रू होता है। 8 हाथी हैं, 4 इधर हैं और ये है इसका मेन गेट। दोस्तों हम जो है जग मंदिर पहुंच चुके हैं। जग मंदिर को जो है लेक गार्डन भी बोला जाता है। ठंडी जगह है, बहुत ही ब्यूटीफुल लेक गार्डन। मैं आपको थोड़ा गार्डन का व्यू दिखा देता हूँ। देखिए ये है लेक गार्डन का व्यू, जग मंदिर गार्डन का व्यू, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही ऑसम। अगर आप उदयपुर आएँ तो इस जग मंदिर को जो है मिस ना करें। टिकट थोड़ी महंगी है लेकिन ये जगह ऐसी है जो कि आपने शायद ज़िंदगी में नहीं देखी होगी। महाराणा अमर सिंह ने जो है इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट की थी, उसको जो है कंटिन्यू रखा था महाराणा करण सिंह ने। उसके बाद जो कंप्लीट किया था महाराणा जगत सिंह ने। इसी वजह से जो है इस जगह का नाम जग मंदिर रख दिया गया। सामने आप जो देख रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड गुल महल। गुल महल को जो है सबसे पहले कंस्ट्रक्ट किया गया था 1551 में। ये सबसे पहली स्ट्रक्चर्स थी जिसको बनाया गया था। ये शेप्स हैं चारों कॉर्नर्स पे। दिस इज़ कॉल्ड गार्डन कोर्टयार्ड और उसके आगे नॉर्थन साइड में जो है वो है दारी खाना। गुल महल के अंदर एंट्री करते ही सबसे पहले आपको जो है रॉयल बोट दिखाई देगी, जो कि उस टाइम के राजा महाराणा यूज़ किया करते थे। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं तो आपको जो है सिटी पैलेस और जो है जग मंदिर से जुड़े हुए सभी महाराणाओं के बारे में जानकारी मिलेगी। और रानी की जो है बहुत सुंदर पालकी भी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि शाहजहाँ अपने पिता जहांगीर से विद्रोह करने के बाद यहाँ पे जो है छुप कर रहे थे, तो जो है उनकी जो छाप है ताजमहल के रूप में यहाँ पे आपको जो है दिखाई देने वाली है। यहीं से उनका नाम मोहम्मद खुर्रम से जो है शाहजहाँ पड़ा। हम जा रहे हैं गार्डन में, आइए दिखाते हैं आपको गार्डन में। दोस्तों अभी हम जो है गार्डन में पहुंच चुके हैं, जहां पे आपको जो है ताड़ के पेड़, चमेली और गुलाब के पौधे मिलने वाले हैं। बहुत ही सुंदर पार्क है, बीच में आपको जो है बहुत प्यारा सा फाउंटेन भी मिलेगा। गाइस आइए मैं जो है आपको वो लोकेशन दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है प्रेम रतन धन पायो की मूवी की शूटिंग हुई थी, जो यहाँ से लिया गया था, जहाँ पे जो है सलमान खान के बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। ये थी एक लोकेशन। एक सीन जो लिया गया था वो यहाँ से लिया गया था बिल्कुल फ्रंट से, जहाँ पे जो है सलमान खान और सोनम कपूर बैठे हुए थे। ये थी वो लोकेशन। गार्डन के बगल में जो है मगर घाट है, जहाँ से जो है आपको वापसी के लिए बोट मिलती है। हमारी बोट भी 10 मिनट वेट करने के बाद हमें मिल गई और जो है हम अपनी बोट में बैठ गए। तो गाइस हमने जो है जग मंदिर देखने के बाद सिटी पैलेस के लिए एक गाड़ी की है, छोटी सी गाड़ी की है और उसका टिकट है 50 रुपये। 50 रुपये में जो है हम सिटी पैलेस पहुंचेंगे। उदयपुर का सिटी पैलेस, जिसे जो है महाराणा उदय सिंह सेकंड ने 1553 में
स्टार्ट किया था बनवाना और करीब 400 साल लगे थे इसे पूरा करने। तो आइए चलते हैं, एंट्री करते हैं महल के अंदर और आपको पूरा महल दिखाते हैं। इसी गेट से महल में जो है एंट्री होती है। राजस्थान का सबसे बड़ा राजमहल देखने जा रहे हैं हम। इस महल की और इस शहर की शुरुआत करने वाले पहले जो राजा हुए महाराणा उदय सिंह हुए, जिन्होंने 1559 में इस महल का निर्माण किया। अपने नाम पर ही शहर का नाम उदयपुर रखा और उदय सिंह के ही बेटे थे महाराणा प्रताप, जिन्हें जो है आप राणा प्रताप कहते हैं। उदय सिंह की ही 22 पीढ़ियों ने इस महल का निर्माण 1955 तक आखिरी राजा रहे राजा भोपाल सिंह जी। 22nd जनरेशन 23rd जनरेशन आए, जिन्होंने पैलेस को 1969 में म्यूजियम में कन्वर्ट कर। अभी करंट में जो राजा हैं वो हैं अरविंद सिंह जी मेवाड़, 24th जनरेशन। राणा प्रताप के द्वारा एक फेमस युद्ध हुआ था, वो था हल्दी घाटी। ये हल्दी घाटी में आप देखेंगे डेट थी 18 जून 1576, जहाँ पर जयपुर के राजा अकबर की तरफ से लड़ने आए थे और जिनका हाथी जो है वो तलवार चलाता। राणा प्रताप ने घोड़े चेतक के आगे नकली सूंड वाला हाथी का मास्क लगा लिया। क्यों? कि हाथी सोचेगा हाथी का बच्चा है, अटैक नहीं। घोड़े को लेकर राणा प्रताप आगे बढ़े, मानसिंह पर भाले से अटैक किया। मानसिंह तो मर गया लेकिन उसका महावत मारा गया। हाथी ने घोड़े को पहचान लिया और पैर काट दिया चेतक का। फिर राणा प्रताप घायल घोड़े को बचाने के लिए युद्ध से निकलते हैं। घोड़ा चेतक दौड़ते हुए चला, फिर 22 फीट नदी को एक ही जंप में पार किया और फिर उसकी डेथ हो जाती है। भगवत सिंह जी 23वीं पीढ़ी, जिन्होंने जो है म्यूजियम को बनवाया, और अभी के राजा हैं 24वीं पीढ़ी अरविंद सिंह जी मेवाड़। आइए अब जो है ऊपर चलेंगे, गणेश जी और लक्ष्मी जी के दर्शन करेंगे। 400 साल पुरानी मूर्ति। उदयपुर में 2 पॉपुलर मंदिर हैं, श्री एकलिंग जी का मंदिर और श्रीनाथ जी का मंदिर। ये ब्रिटेन से लाई गई टाइल्स हैं, विक्टोरिया टाइल्स हैं ग्रीन कलर की। दोस्तों ये है राय आंगन। यहाँ से ही इस महल की नींव रखी थी। जब भी कोई पूजा होती थी या फिर राज तिलक होता था तो राजा को बैठा के जो है पूजा की जाती थी। अब हम एंट्री कर रहे हैं महाराणा प्रताप कक्ष में। ये राणा प्रताप के ओरिजिनल हथियार हैं। ऊपर की तरफ भाला है, ढाल है, 3 तलवारें हैं, छाती का कवच है, तीरकमान बचपन में चलाते थे राणा प्रताप। यहाँ पर जो है राणा प्रताप के सभी तरह के तीर रखे हुए हैं। जो पेंटिंग्स हैं वो राणा प्रताप की पेंटिंग। ये स्थान है गोस्वामी प्रेमगिरी का। ये वही साधु बाबा हैं जिनकी एडवाइस पर राणा प्रताप ने चित्तौड़गढ़ से आके यहाँ पर महल बनवाया। सिंगल पीस मार्बल है, कोई जॉइंट नहीं है, इसे लक्खू कुंड कहते हैं। जब भी कोई राजा का राज तिलक होता था तो इसमें जो है 1 लाख चांदी के सिक्के भरवाए जाते थे। 1 लाख सिक्कों में से 75% सिक्के बचा लिए जाते थे मंदिर निर्माण के लिए और 25% को गरीबों में बांट दिया जाता था। पर लैंटेन है, मसाल है, दिया रखने का स्टैंड है, चिमनी है, लॉक्स हैं, पुराने ताले हैं। इस एरिया को शिव प्रसन्न अमर विलास या बाड़ी महल भी कहा जाता है। 104 पिलर हैं मार्बल के। बीचों बीच जो है एक स्विमिंग पूल है, जहाँ पे जो है राजा और रानी नहाया करते थे, होली खेला करते थे। 200 साल पुराना स्विमिंग पूल, जिसे राजा और रानी अपने नहाने और होली खेलने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये एरिया है शिव प्रसन्न अमर विलास बाड़ी महल गार्डन एरिया। उदयपुर सिटी को वाइट सिटी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से पूरी की पूरी सिटी वाइट दिखाई देती है। इस फोटो में दिखाया गया है कि किस तरह से 2 हाथी आपस में खेला करते थे। दीवार के दोनों तरफ हाथी एक दूसरे को खींचा करते थे। जो हाथी दीवार को पहले टच कर देता था वो हाथी हार जाता था। आइए अब जानेंगे राजा फतेह सिंह ऑफ मेवाड़ के बारे में। ईयर 1911 जब दिल्ली को कैपिटल बनाया गया था किंग जॉर्ज 5 के द्वारा, जब हमारे राजा फतेह सिंह जी रूल कर रहे थे। फतेह सिंह नहीं गए, स्वाभिमानी थे, ब्रिटिश के अंदर काम नहीं करना था उनको। दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया दिल्ली को कैपिटल राजधानी बनाने के लिए। सभी राजाओं को बुलाया गया था उस मीटिंग में। एकमात्र राजा फतेह सिंह जी मेवाड़ उस मीटिंग में नहीं गए। जब ये बात किंग जॉर्ज 5 को पता लगी तो उन्होंने इस कुर्सी को दिल्ली दरबार से यहाँ पर मंगाया। ये है ओल्ड पोस्ट ऑफिस। कबूतर के पिंजरे हैं। कबूतर जो कि एज ए मैसेंजर काम किया करते थे, चिट्ठी ले जाया करते थे। दोस्तों ये है राजा रानी का शीश महल। ज़मीन, दीवार और छत तीनों को जो है बहुत ही ब्यूटीफुल कलरफुल कांचों से डेकोरेट किया गया है। पूरे शीश महल को जो अलग अलग कांचों से बनाया गया है। और कहा जाता है कि जब राजा रानी की नई नई शादी हुआ करती थी तो वो यहीं पर ठहरते थे और सोते थे। हाथी के दांतों से बने ये दरवाजे हैं। ओरिजिनल पेंटिंग है, दीवार पर बनाई गई। राजा भीम सिंह जिन्होंने 1778 से 1828 तक रूल किया, उनकी लाइफ स्टाइल को यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ देखिए राजा अपनी रानियों के साथ खाना खा रहे हैं और यहाँ पे डांस फंक्शन झूमर देख रहे हैं। यहाँ होली का त्योहार मना रहे हैं। चमकता हुआ जो है वो रियल गोल्ड है। दिवाली पर आतिशबाजी, जानवर जो है फाइट कर रहे हैं और लेडी डांसर जो है डांस कर रहे हैं। यहाँ ये हम हाईएस्ट पॉइंट पर आ गए हैं, टेरेस पर। एक तरफ जो है सिटी का व्यू दिखेगा और दूसरी तरफ लेक दिखेगा। सामने आपको लेक पैलेस होटल दिख रहा है। ताज ने लीज पे ले लिया है तो इसको जो है आप ताज लेक पैलेस कहते हैं। उदय विलास, जहाँ पे ये जवानी है दीवानी का शूटिंग हुआ था।
इस महल में 2 लाइब्रेरी हैं, एक यहाँ पर एक नीचे। बुक्स जो हैं यहाँ पर ला के रखी गई हैं, जबकि जो पंखा है ये इटली से लाए थे, केरोसिन से चलने वाला है इटालियन फैन। और लाइब्रेरी का नाम वाणी विलास, और कविराज श्यामल दास ने बैठकर यहाँ पे जो है कुछ किताबें लिखी थी। बाहर ये जो टाइल्स देख रहे हैं ये चाइना और हॉलैंड का टाइल्स है, बाहर से मंगाया गया था इस महल में लगाने के लिए। ये है वो गार्डन जहाँ पे जो है शादी और प्रोग्राम्स किए जाते थे, अभी भी कुछ अगर प्रोग्राम्स होते हैं तो यहाँ पे किए जाते हैं। अभी हम सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे, इस महल का अलग दूसरा पार्ट देखेंगे राजा रानी का। मोती महल, जहाँ पे महाराणा करण सिंह अपनी रानियों के साथ टाइम स्पेंड किया करते थे, आप देख सकते हैं। रंगीन कांच लगा हुआ है, हाथ से चलने वाला फैन है जिसे दासियाँ चलाती थी राजा रानी के लिए। तो भी पब्लिक फंक्शन होते थे, रानियाँ जो है रंगीन कांच से बाहर देखा करती थी। महल की वो जगह जहाँ पे राजा जो है हुक्का पिया करते थे, पान खाया करते थे और रानी के साथ जो है वो झूला झूला करते थे। राजा भीम सिंह जी का भीम विलास, जहाँ पे पुरानी कारपेट है, पुरानी चेयर है, इस जगह को भीम विलास कहा जाता है। ऊपर से कुछ इस तरह का दिखता है मोर चौक, ये देखिए। नाइनटीन 1940 में लिफ्ट लगाई गई थी, जो आज भी यूज़ होती है, हैंडीकैप लोगों के लिए यूज़ किया जाता है इसको। राजा भोपाल सिंह जी इस लिफ्ट का यूज़ किया करते थे। यह राजा भोपाल सिंह जी, जीवित राजा के दादाजी, घोड़े से गिरने के बाद हैंडीकैप हो गए थे। इस महल के आखिरी राजा थे राजा भोपाल सिंह जी। राजा भोपाल सिंह जी का यहाँ पे बेड है, चेयर है, डाइनिंग टेबल है, क्योंकि वो चल नहीं सकते थे तो उनकी जो यहाँ पे व्हील चेयर भी है। लेफ्ट में लेटर बॉक्स रखा हुआ है, राइट में आप देखते हैं तो सिल्वर का बॉक्स रखा हुआ है जो कि राजा को गिफ्ट में मिला था। महल कुछ इस तरह का बनाया है कि राजा एक तरफ से सनराइज़ देखते थे और दूसरी तरफ से सनसेट। जब बारिश में कभी सूर्य नहीं निकलता था तो उन्होंने उसके लिए एक सूर्य अंदर बनाया था रॉयल फैमिली के लिए, और एक सूर्य बनाया था उन्होंने बाहर पब्लिक के लिए, क्योंकि राजाओं का नियम था कि सूर्य देखने के बाद ही भोजन ग्रहण किया करते थे। वजन करने के लिए कांटा तुलादान किया जाता था, राजा के वेट के बराबर सोना चांदी गरीब लोगों में बांटा जाता था। मोर चौक पर आपको जो है सारे मोर ही दिखाई देंगे। मोर चौक पर जो है सारा कांच से काम किया गया है, इसे जो है मोर पक्षी वर्ग कहा जाता है। ऊपर की तरफ जो है राजा बैठा करते थे और साइड में जो खिड़कियां, यहाँ पे रानियां बैठा करती थी, और नीचे जो है डांस हुआ करता था। तो ये है महल का मोर चौक। मोर चौक को जो है दीवाने खास भी कहा जाता है। ये है मानक महल, जहाँ पे राजा बारिश के टाइम पे जो है सामने सूरज को देख के खाना खाया करते थे। पूरा का पूरा जो है कांच से बनाया गया है, कलर के कांच से बनाया गया है, और जो दरवाजे हैं ये हाथी के ओरिजिनल दांतों से बनाए गए हैं। यहाँ से अभी हम जाएंगे जनाना महल, जहाँ पे जो रानी अपनी दासियों के साथ रहती थी। जनाना महल में एंट्री करते ही सबसे पहले आपको जो है तांबे के बर्तन दिखाई देंगे उस टाइम के। उसके बाद जो है आपको रानी की किचन दिखाई देगी। रानी की किचन में सबसे पहले चूल्हा है, यहाँ पे खाना बनता था। खाना और भगवान का बहुत प्रसाद बनता था। रानी तराजू, बर्तन, चक्कियाँ, जिनको है दासियाँ चलाती थी, यहाँ पे रखी हुई हैं। अभी रानी अपने हाथ से ही जो है भगवान का भोज बनाती थी। यहाँ पे सामने एक छोटा सा बेड है, जो हैंडीकैप राजा भोपाल सिंह जी, उनकी वाइफ और जीवित राजा की दादी, उनका कमरा है। 1973 तक उन्होंने जो है विधवा का जीवन जिया था। कमरे का नाम ब्रजबिलास, और राजमाता गुलाब कुंवर रहती थी यहाँ पर। ये रानियों का मीटिंग रूम, गॉसिप रूम था, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं रानी जो है सामने बैठा करती थी। सिटिंग रूम दिखाया गया है रानी। बीच में पानदान रखा हुआ है, सगड़ी रखी हुई है, झूमर लगा हुआ है, इंग्लैंड से लाया गया झूमर है। केरोसिन से चलने वाला फैन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तांबे से बने अलग अलग पानी वाले बर्तनों को देखेंगे। अभी हम जनाना महल के अंदर हैं। गंगोर फेस्टिवल मनाया जाता है राजस्थान में। ये गंगोर रखी हुई है, जिसको लेडीजें अपने सर के ऊपर रखकर जो है सवारी निकालती हैं, और इसमें शिव पार्वती की पूजा होती थी। यहाँ पे जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ संदूकें दिखाई गई हैं, बक्से दिखाए गए हैं लकड़ियों से बने हुए। इन खाली रूम्स में दिखाया गया है कि किस तरह से दासियाँ जो है रानी का श्रृंगार किया करती थी और रानियों को तैयार किया करती थी। यहाँ पे रथ रखा हुआ है, यह है 64 चौपट, यह है रानी का बेड, यह है बच्चे के लिए पाला, और यहाँ पे रखी हुई है रानी की कुर्सी डिस्प्ले में दिखाने के लिए। औरंगजेब के अटैक के दौरान जो है उदयपुर के आसपास के मंदिरों को तोड़ दिया गया था। उनकी जो टूटी हुई मूर्तियाँ, खंडित मूर्तियों को जो है यहाँ पे लाके डिस्प्ले किया गया है, क्योंकि खंडित मूर्तियों को जो है मंदिरों में नहीं रखा जाता है, इसलिए यहाँ पे रखा गया है। गैलरी में सरस्वती टेम्पल है, पुराना तबला है, पुराना गिटार है, और भी जो है आपको यहाँ पे पुराने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिलेंगे। यह है अभी के राजा अरविंद सिंह जी और मेवाड़ का रेजिडेंस।
जहाँ सामने रहते हैं अपनी फैमिली के साथ। उस टाइम का ग्रामोफोन इस तरह का होता था। सामने रानियों की पालकी रखी हुई है, ये राजा की पालकी है। अब चलते हैं गोकुल निवास में, जहाँ पे जो है हमें मेवाड़ राजवंश के ड्रेसअप के बारे में पता लगेगा, किस तरह की ड्रेस पहना करते थे। ये है अरविंद सिंह जी का पश्मीना, गोल्ड के थ्रेड से इसको बनाया गया है। उनकी माताजी सुशीला कुमारी का फोटो लगा हुआ है। पर जो है गर्ल्स की कॉस्ट्यूम को दिखाया गया है। ये देखिए इस तरह की होती है लहंगा चोली गर्ल्स के लिए। 2014 में राजा लक्ष्यराज जी की शादी हुई थी उड़ीसा की राजकुमारी नवरीति कुमार जी के साथ। उनका जो है फोटो लगाया गया। ये है लक्ष्मी चौक लेडीज फंक्शंस के लिए। यहाँ भी जो है यहाँ पे शादियाँ होती हैं। हम एंट्री कर रहे हैं अमर महल सिल्वर गैलरी, जहाँ पे सारे चांदी के आइटम्स का कलेक्शन है। कलेक्शन में जो सबसे पहला आइटम है वो है शादी का चांदी का मंडप, जो कि राजा के बेटी की शादी में यूज हुआ था। ये सिल्वर गैलरी में आप जो है चांदी की बग्गी, चांदी का मंडप, पूजा सामग्री के अलावा बहुत कुछ देखने वाले हैं। चांदी की कुर्सी, चांदी का ब्यूटीफुल छोटा सा रथ है यहाँ पर, पूजा के लिए चांदी का सामान, फिर जो है आपके कुछ चांदी के बर्तन और जो है बग्गी वाला घोड़ा यहाँ पे दिखाया गया है। चांदी का हुक्का, चांदी की चप्पलें और चांदी का पेन स्टैंड भी यहाँ पे रखा गया है। इनके अलावा चांदी के बर्तन भी यहाँ पर देखने को मिले। चांदी की फ्रेम में फोटोज, चांदी की ट्रॉफीज, चांदी का पालना भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। राजाओं ने इस महल में एक मंदिर भी बनाया था। ये देखिए वो मंदिर है। आइए अब चलते हैं मर्दाना महल में, जहाँ पे आपको राजाओं के, महाराणाओं के अस्त्र शस्त्र देखने को मिलेंगे, जिनका वो यूज़ किया करते थे युद्ध में लड़ने के लिए। हमारा ये हुआ टूर पूरा सिटी पैलेस का। बहुत अच्छा रहा हमारा टूर। हमने जो है गाइड किया था, गाइड की हेल्प से जो है हमने टूर को जो है विद इन 1.5 आवर में कंप्लीट कर लिया। और काफ़ी चीज़ें समझ में आती है जब आप एक गाइड को लेते हो। तो जब भी अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो आप एक गाइड को भी ले सकते हो, जिसका चार्जेस रहता है 500 रुपीज़। त्रिपोली गेट, 3 आर्च वाला गेट यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये गेट एग्जिट गेट के रूप में यहाँ पे यूज़ किया जाता है। इसके बाद जो है आपको जगदीश मंदिर मिलेगा और गंगोर घाट मिलेगा, जहाँ पे हम अभी जा रहे हैं। जो है मेन गेट हुआ करता था त्रिपोली गेट, यहाँ से एंट्री होती थी, लेकिन अभी जो है दोनों तरफ से ही एंट्रीज हो रही हैं यहाँ पे। यह है टिकट काउंटर, जहाँ से आप टिकट ले सकते हैं एंट्री करने के लिए। त्रिपोलिया गेट की तरफ से ये एंट्री होती है। तो गाइस सिटी पैलेस देखने के बाद जो है हम जिस लोकेशन पे आए, दिस इज़ द जगदीश मंदिर। आप जो है जगदीश हरे मंदिर भी होकर जाएं। मैं आपको जगदीश हरे मंदिर का नज़ारा दिखाता हूँ। बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है और बहुत ही एक अच्छी हाइट पे बना हुआ है। ये देखिए, ये है जगदीश हरे मंदिर। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, सिटी पैलेस देखने आ रहे हैं, तो यहाँ भी दर्शन करें भगवान के। दोस्तों जैसे ही आप मंदिर के पास पहुँचते हैं तो जो एंट्री है उस पर 2 विशाल हाथियों की मूर्तियाँ हैं, जो कि आपका स्वागत करती हैं। यह मंदिर भगवान विष्णु मतलब लक्ष्मी नारायण को समर्पित है। अपने जूते चप्पलों को रख के जो है यहाँ पर आप अंदर मंदिर। जगदीश हरे मंदिर, जिसको जो है 1651 में महाराणा जगत सिंह ने बनवाया था। बहुत ही प्राचीन मंदिर है और बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है। ये उदयपुर के बिल्कुल सेंटर में बना हुआ एक मंदिर है और मैं जो है इसको आपको सामने से दिखाता हूँ। यह 3 स्टोरी मंदिर जो है वास्तुकला का एक चमत्कार है, जिसमें खूबसूरती से नक्काशीदार खंभे, सजी हुई छतें, चित्रित दीवारें और विशाल हॉल शामिल हैं। उस ज़माने में इस ढांचे को खड़ा करने में करीब 15 लाख रुपए का खर्च आया था। गाइस उदयपुर का ही सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, जहाँ पर अगर आप उदयपुर आ रहे हैं तो दर्शन करके जरूर जाएं। दोस्तों जो मेन मंदिर है वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जो है मार्बल की 32 सीढ़ियों से गुजरना पड़ेगा, मतलब 32 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। आपको जो है इस मंदिर में एक गरुड़ की एक पीतल की मूर्ति मिलेगी, जो कि आधे आदमी और आधे चील की आकृति की।
गाइस इस मंदिर को जो है नर्तकियों, हाथियों, घुड़सवारों और संगीतकारों की मूर्तियों से सजाया गया है, जो वास्तव में एक देखने वाला मंदिर है। जगदीश हरे मंदिर का दर्शन करने के बाद जो है हम उसी गेट से एक बांके बिहारी मंदिर भी है, वहाँ भी हम जा रहे हैं, बांके बिहारी का मंदिर। तो दोस्तों ये है उदयपुर का पॉपुलर जगदीश हरे मंदिर। आई होप का ये मंदिर आपको पसंद आया होगा। तो गाइस हम जो है जगदीश मंदिर से जो बगल वाली गली थी उससे निकलते हुए 5 मिनट में गंगौर घाट पहुंच चुके हैं। ये देखिए मेरे सामने है गंगौर घाट, बहुत ही ब्यूटीफुल गंगौर घाट है, जहाँ पर जो है बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग भी हुई थी। मैं आपको बताऊँगा कौन सी लोकेशन थी जहाँ पे जो है मूवीज़ की शूटिंग हुई थी। तो दोस्तों अभी हैं हम गंगौर घाट पर, पिछोला लेक के बिल्कुल बगल में ये घाट है और इसके बगल में है बागौर की हवेली, जहाँ हम भी जाएंगे घूमने के लिए अभी कुछ देर बाद यहाँ पे। और गंगौर घाट में जो है कई मूवीज़ की शूटिंग हुई थी, उनमें से एक मूवी थी ये जवानी है दीवानी, इसमें जो है रणवीर कपूर और जो दीपिका थी। और दूसरी मूवी हुई थी आपकी गलियों की रासलीला रामलीला, जिसमें जो है रणवीर सिंह और दीपिका थे। दोनों मूवीज़ के जो शूटिंग हुई थी वो इसी लोकेशन पे हुई थी। मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ और कहाँ कहाँ हुई थी वो भी मैं आपको बताता हूँ। यह है वो लोकेशन जहाँ पे रणवीर कपूर और दीपिका खड़े हुए थे, जिसमें रणवीर कपूर बोल रहे थे जब तू 2 बच्चों की माँ बन जाएगी तो मैं पहले की तरह फिट रहूँगा। यहाँ से एक सीन लिया गया था और दूसरा सीन कहाँ से लिया गया था मैं आपको बताता हूँ। और ये जवानी है दीवानी का दूसरा सीन का शूट लिया गया था, वो इस लोकेशन से लिया गया था जहाँ पे जो है रणवीर कपूर और दीपिका दोनों जो है एक साथ यहाँ से निकलते हैं और बाहर की तरफ आते हैं। और तीसरा सीन जो लिया था वो यहाँ से लिया था। दूसरी मूवी जो थी जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो थी गोलियों की रासलीला रामलीला, जिसमें जो है रणवीर सिंह और दीपिका थे, उसकी शूटिंग भी यहाँ पर हुई थी। वो भी मैं आपको बताता हूँ कौन सा शूट था। एक शूट जो यहाँ से लिया गया था जिसमें जो है गाड़ी में दीपिका को ले जा रहे होते हैं, यहाँ से शूट किया गया था। इस लोकेशन से गाड़ी थी इस आर्च के अंदर और उसको देखते हुए राम जो कि रणवीर सिंह थे उस मूवी में, वो वहाँ से जंप लगा रहे होते हैं उस लोकेशन से। तो गाइस ये थी दोनों मूवीज़ की शूटिंग लोकेशंस। आई होप कि आपको पसंद आई होंगी। ये है बागौर की हवेली गाइस। तो दोस्तों हम जो है बागौर की हवेली पहुंच चुके हैं। ये जो हवेली है इसको जो है उस टाइम के मेवाड़ के प्राइम मिनिस्टर ने 18वीं सेंचुरी में बनवाया था। और जो है ये जो हवेली है इसमें बहुत सारे आपको कमरे मिलने वाले हैं, बहुत सारे कोर्टयार्ड्स मिलने वाले हैं, टेरेसेस हैं, आंगन्स हैं और बहुत सारी गैलरीज़ हैं। और इसके अंदर आपको एक म्यूज़ियम भी मिलेगा। महाराणाओं और राजाओं के बारे में बताया गया है, उनकी वेशभूषा के बारे में बताया गया है और जो है रानी के बारे में बताया गया है, रानी के कक्ष के बारे में बताया गया है और जो भी हथियार यूज़ करते थे अपने युद्ध के टाइम पे उसके बारे में पूरा इस म्यूज़ियम के अंदर आपको मिलने वाला है। और ये है यहाँ का टिकट काउंटर। शाम को जो है 7 से 8 के बीच में यहाँ पे जो है राजस्थानी डांस भी होता है, जो यहाँ का फोक डांस है। उस प्रोग्राम को हम बोलते हैं धरोहर राजस्थानी फोक डांस शो। उसकी टिकट अगर आप लेते हैं थोड़ी सी महंगी टिकट होती है। हमने जो है अभी केवल बागेर की हवेली की टिकट ली है जो कि हमें 55 रुपये की पड़ी है फॉर एडल्ट एंड 30 रुपीज़ फॉर चाइल्ड। चाइल्ड की जो एज है वो 5 से 12 के बीच में होनी चाहिए। तो आइए दोस्तों हवेली के अंदर एंट्री कर लेते हैं और आपको जो है अंदर से पूरी बागौर की हवेली को दिखाते हैं। इस हवेली को जो है 18वीं सेंचुरी में उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर श्री अमरचंद बाड़वा ने बनवाया था। और अंदर से ये इमारत जो है कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जिसको जो है हम पूरी तरीके से एक्सप्लोर करने वाले हैं। ये उस टाइम का कुआं, अभी पानी बहुत कम है, उस टाइम ये कुआं यूज़ किया करते थे महाराणा लोग। तो दोस्तों आइए चलते हैं रॉयल सागा कक्ष के अंदर। दोस्तों रॉयल सागा कक्ष के अंदर जो है आपको महारावल जैसलमेर, महाराजा राव जोधा जोधपुर, महाराणा प्रताप ऑफ मेवाड़, छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा, महाराजा सवाई जय सिंह जयपुर जैसे राजाओं की जो है बहुत सारी प्रतिमा देखने को मिलेंगी। इसके अलावा राजस्थान के अलग अलग स्टेट के अपने अपने प्रतीक चिन्ह जो हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और प्रतीक चिन्हों के अलावा जो है ये राजा अपने अपने जो है झंडे भी रखा करते थे, अपने अपने फ्लैग भी रखा करते थे, जो कि इस तरह के फ्लैग हुआ करते थे। अमरचंद बाड़वा जी की मृत्यु के बाद जो है 1878 में महाराणा शक्ति सिंह जो कि बागौर के थे, उनको जो है इस हवेली का पूरा पोजीशन मिल गया। और उसके बाद उन्होंने इस हवेली को थोड़ा एक्सटेंड किया, रिनोवेट करवाया
और जब से जो है इस हवेली का नाम बागौर की हवेली कहा जाता है। म्यूज़ियम में एंट्री कर लेते हैं, यहाँ से होती है एंट्री म्यूज़ियम में। यहाँ होती थी पूजा इस हवेली में, ये पूजा स्थान है। महाराणा जो थे वो सूर्यवंशी थे, तो आप भी देख सकते हैं उनके चारों तरफ उनका सूर्य का निशान भी है। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऊपर म्यूज़ियम में और पूरा म्यूज़ियम आपको दिखाते हैं। इस हवेली में जो है बहुत सारी आपको खिड़कियाँ दिखाई देंगी, जहाँ से जो है आप पूरे लेक का व्यू दे सकते हो, और इस तरह के गेट्स दिखाई देंगे जिनको जो है बाद में मरम्मत किया गया था। दोस्तों इन खिड़कियों में से जो है लेक पिछोला का बहुत ही सुंदर व्यू दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो है पेंटिंग्स की एग्जीबिशन चली है। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं। आपको फिर ऊपर चढ़ते हुए सीढ़ियों पर जाना है और फिर जो है आपको म्यूज़ियम का रास्ता दिखाई देगा। उसके लिए साइनेज बोर्ड लगे हुए हैं जो कि आपको हेल्प करेंगे इस पूरी हवेली को देखने के लिए। हम जो है छत पर पहुंच गए हैं हवेली की, और छत से जो बागेर की हवेली का व्यू दिखाई देता है, देखिए ऊपर से दिखाई दे रहा है। बहुत ही बढ़िया आर्किटेक्ट है इस हवेली का। महाराणा शक्ति सिंह के पजेशन से पहले जो है एक रॉयल मेवाड़ी फैमिली ने जो है इस हवेली को कब्जाया था। उसके बाद जो है महाराणा शक्ति सिंह ने इस हवेली को एक्सपेंड किया और पूरा रिनोवेट कराया और इसको बहुत बड़ा हवेली बना दी, और तभी से जो है इस हवेली का नाम बागौर की हवेली कहा जाता है, क्योंकि महाराणा शक्ति सिंह जो थे वो बागौर के रहने वाले। गाइस अभी जो हैं हम इस हवेली के टॉप पर हैं, यहीं से दिखता है आपका लेक का बहुत प्यारा व्यू। आइए आगे चलते हैं और देखते हैं कि इस हवेली में हमें क्या क्या मिलने वाला। यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्यूटीफुल शीशे से और जो है कलर्स का यूज़ करते हुए मोर बनाया है। मोर की पूरी पेंटिंग बनाई गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल पेंटिंग है। ये देखिए इस तरह की पेंटिंग जो है आपको सिटी पैलेस में भी देखने को मिलेगी। उदयपुर के फेमस एकलिंगी टेम्पल की पेंटिंग देखने को मिलेगी यहाँ। और ये है रानी पद्मिनी का चौपड़, बहुत ही ब्यूटीफुल बैठक बनाई हुई है। यहाँ पे बैठा करती थी रानी। और ये आगे आप देख रहे हैं ये है हुक्का। तो अब इधर देखते हैं तो हाथ से बना हुआ पंखा, और इसके बगल में है छड़, स्टिक जिसे हम बोलते हैं। हाथी के दांत से बने हुए हैंडल से बना हुआ पंखा इधर आप देखेंगे। हाथी के बगल में आपको जो है बाजोट दिखाई देगा, चांदी से बना हुआ हुक्का। इस तरह का हुक्का हुआ करता था उस टाइम का, जिसको जो है सुरक्षित रखा गया है यहाँ पर म्यूजियम में दिखाने के लिए। गाइस ये है थाईपोश, जिसमें जो है भोजन परोसा जाता था। दरवाजे की डांट इस तरह की हुआ करती थी, डोर स्टॉपर्स हम इसे बोलते हैं। ये देखिए ब्यूटीफुल हाथ के पंखे। और इसको अगर आप पास से देखेंगे तो इसमें एक सूरज है, एक चांद है और 3 मोर आपको यहाँ पे दिखाई देने वाले हैं। तो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से इसको डेकोरेट करके बनाया गया था। इस तरह की थाली यूज़ करती थी महारानी। मीट फर्श, गुलाब पाश, रोज़ वाटर स्प्रिंकलर के लिए यूज़ किया जाता था। यह है महारानी की गद्दी। ये देखिए कुशन रखने के लिए आपके बॉक्सेस, और ये है कलरफुल ग्लासेस से बनाई हुई खिड़कियाँ। इसमें जो है आप अंदर से बाहर देख सकते हैं, लेकिन बाहर से अंदर नहीं दिखाई देता था। ऊपर वाला पंखा जिसको जो है दासियाँ लाया करती थी रानी के लिए। वुडन से बना हुआ मेकअप किट इस तरह की होती थी, बहुत ही ब्यूटीफुल मेकअप किट है। यह रानी की पोशाकें, जरी और गोंद से बनी सितारों से पोशाक बनाई जाती थी। और छोटा मेकअप बॉक्स, पूजा करने का छोटा सामान, मोर, बत्तख, पान के पत्ते के आकार के चांदी का कुमकुम का धनिया, वर्मिलियन बॉक्सेस। थोड़ा सा आगे चलते हैं तो आपको जो है पुराने बर्तन दिखाई देंगे जो उस टाइम रानी और महारानी यूज़ किया करती थी। इसमें दिखाया भी है कि किस तरह से यूज़ किया जाते थे। इस तरह से रानी जो है बैठा करती थी, उनकी दासियाँ उनके पैर धोती थी। और इधर देखते हैं तो आपको जो है सिंगड़ी दिखाई देगी, पीतल से बनी है, अष्टकोणीय है, 2 जंजीरों से टांगी जाती थी। और बर्तन ये देखिए, पानी भरने के लिए कुछ इस तरह का टैंक यूज़ करते थे छोटा। देखेंगे तो महाराणा प्रताप का चेतक घोड़ा जो है आपको कुछ पेंटिंग दिखाई देंगी। सबसे पहले महाराणा संगा की पेंटिंग है, भाई की पेंटिंग। मनोरंजन का खेला कूदा करते थे खाली टाइम में। और ये जो गेम हुआ करता था, दिस इज़ कॉल्ड चौपड़ गेम। ये देखिए चौपड़ होता है पूरा गेम जो पहले खेला करते थे। लैंप है, पुरानी सांप सीढ़ी,
आप इस तरह की हुआ करती थी। जो जीत जाता था वो ऊपर जो है आपके महल में पहुंच जाता था। इन प्रकार के ताश हुआ करते थे जिनसे जो है राजा महाराजा खेला करते थे। के गोरी के हेड्स, इधर जो है राजा रानी को दिखाया गया है। गॉड कक्ष रूम, अंदर जो है मंदिर भी है, मंदिर भी हम आपको दिखाते हैं। तो इस तरह का टेंपल हुआ करता था, ये आप देखिए। और ये टेंपल में यूज़ करने वाले बर्तन पूजा के लिए। बगल में जो है छोटा सा रथ, ऊपर जो है छोटा सा पंखा है। और दिस इज़ द शयन कक्ष जहाँ पे सोया करते थे रानी महाराणा, सोया करते थे। ये है सिल्वर प्लेटेड बेड जहाँ सोया करते थे। ये देखिए बहुत ही ब्यूटीफुल बेड है। अब तो पुराना हो गया तो सिल्वर जो है दिखाई नहीं दे रही है, तो सिल्वर प्लेटेड हुआ करता था ये बेड। ये है पुराने ज़माने के सुराही प्लेट्स। तो आइए चलते हैं शीश महल को देख लेते हैं। ये है शीश महल की एंट्री। तो ये है रानी के लिए बनाया गया शीश महल। शीशों से बना हुआ महल होता था। इस तरह के रूम्स होते थे जहाँ पे कलरफुल शीशों का यूज़ किया जाता था, सिल्वर का यूज़ किया जाता था, मतलब चांदी का यूज़ करते थे और बहुत ही ब्यूटीफुल रूम बनाया करते थे। ये देखिए इसकी छत कितनी चमक रही है। कलर और शीशों का यूज़ करते हुए वॉल्स डेकोरेट की गई है। चलते हैं नीचे वाले लेवल पर, नीचे उतरना पड़ेगा यहाँ से। तो आइए चलते हैं हम अब टर्बन म्यूज़ियम में, पगड़ी का जो संग्रहालय होता है उसके अंदर एंट्री कर रहे हैं। आपको अलग अलग तरह की जो है पगड़ियाँ दिखाई देंगी, जिनके नाम भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। जब आप यहाँ पे आते हो तो उनको पढ़िएगा। ये सबसे बड़ी पगड़ी है, ऐसा लगता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी पगड़ी है और ये मध्य प्रदेश स्टाइल की पगड़ी होती है। तो दोस्तों इतनी बड़ी पगड़ी तो शायद आपने भी नहीं देखी होगी। जब आप यहाँ आएंगे आपको पता लगेगा कि बहुत बड़ी पगड़ी है। आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रूम, जहाँ है आपको विभिन्न तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई देंगे जो कि महाराणा लोग यूज़ किया करते थे अपने टाइम पे। ये हुआ करते थे गिटार वगैरह। और ये देखिए तो आइए चलते हैं, अब आपको दिखाते हैं बागौर की हवेली का चांदनी चौक। और यहाँ पे है रॉयल वेडिंग रूम। राजाओं महाराजाओं की शादियाँ हुआ करती थी तो किस तरह हुआ करती थी उसका पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। ये वुमेन म्यूजिशियंस हैं जो उस टाइम गाना गाया करती थी। इस तरह पंडित बैठा करते थे जो डिसाइड करते थे शादियों के बारे में। और ये देखिए इस तरह से बारातें जाया करती थी हाथियों के साथ। बहुत ही अनोखा तरीका होता था, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीका होता था। और हाथ में तलवार हुआ करती थी राजाओं के। ये है बारात पहुंचने के बाद जिसे बोलते हैं सासू माँ आती हैं आरती करने के लिए, सासू आरती बोलते हैं। यह शादी का मंडप गाइस। यहाँ पे देखिए सेवा की जा रही है राजा की। इस तरह से सेवा की जाती थी, खिलाते थे पिलाते थे। शादी करने के बाद दुल्हन आती है घर में तो यहाँ पे खेल किया जाता है। ये दुखी महाराणा को दिखाया गया है यहाँ पे। और बारात की जो है इस तरह से बधाई होती है। तो आइए चलते हैं कलाविथी म्यूज़ियम, जहाँ पे जो है आपको वेरियस टाइप्स ऑफ वेपन्स दिखाई देंगे महाराणा वगैरह यूज़ करा करते थे। मैं आपको अंदर ले आके दिखाता हूँ। जो है आपको महाराणा प्रताप ने जो हल्दी घाटी में वेपन्स यूज़ किए थे उनको दर्शाया है। ये देखिए ये थे सारे वेपन्स। ये हैं आपकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ बंदूकें। इतने मजबूत कवच हुआ करते थे और इनका वेट भी जो है बहुत ज़्यादा हुआ करता था। ये तो उनकी तलवार है, साथ में लॉक, त्रिशूल, भाला और ये कवच। और वो कॉर्नर में आप देख रहे हैं ना, ये गोला हुआ करता था जिससे जो है हाथ से चलाया करते थे। महाराणा सज्जन सिंह द्वारा यूज़ किए गए हथियार ये थे सारे। महाराणा सरदार सिंह द्वारा युद्ध में हथियार यूज़ किया करते थे, उनको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है।
महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा जो हथियार यूज़ करते थे वो दिखाए गए हैं। इसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ तीर दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए तीर कमान का यूज़ करते थे, तलवारों का यूज़ करते थे। ये ढाल बोलते हैं इसको, इस तरह की ढाल होती थी। ये हल्दी घाटी में यूज़ किए गए त्रिशूल। तो दोस्तों ये था पूरी बागौर की हवेली का अंदर म्यूजियम का टूर जो कि मैंने आपको दिखाया है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम जो नेक्स्ट जा रहे हैं वो जा रहे हैं सुगाड़िया का सर्कल जो कि उदयपुर सिटी में है, वहाँ पर जाएंगे जो हमारा नेक्स्ट विज़िट है। और उसके बाद जो है हम रेलवे स्टेशन के लिए जाएंगे। हम पहुंच चुके हैं सुगाड़िया सर्कल। ये जो है एक रिक्रिएशनल पार्क है। बीच में जो है आपको एक फाउंटेन दिखाई देगा और उसके चारों तरफ पानी से भरा हुआ है, जहाँ पे जो है आप बोटिंग कर सकते हो। सेल्फ बोटिंग है यहाँ पे, इसका चार्जेस होता है। चार्जेस भी मैं आपको बता दूंगा। बागौर की हवेली से करीब 3.3 किलोमीटर था। अगर आप उदयपुर सिटी से आते हैं तो करीब 4 किलोमीटर सुगाड़िया सर्कल होता है। सुगाड़िया सर्कल जो है एक तरह का सर्कुलर शेप में बना हुआ एक पार्क है, जिसके बीच में जो है एक आपको फाउंटेन दिखाई देगा और उसके चारों तरफ जो है पानी भरा हुआ है, जहाँ पे जो है आप बोटिंग कर सकते हो शाम को। और अगर आपको भूख लगती है तो पास में जो है आपको खाने पीने के काफ़ी आउटलेट्स मिल जाएंगे बाहर। सुगाड़िया सर्कल जो है इसका नाम जो है यहाँ के राजस्थान के एक्स चीफ मिनिस्टर मोहनलाल सुखाड़िया के नाम से रखा गया था। ये है सुगाड़िया सर्कल और ये है बीच में फाउंटेन, बहुत ही ब्यूटीफुल फाउंटेन बनाया हुआ है। और उसके बगल में आप देख रहे हैं वो सारी बोट्स हैं। शाम होते ही यहाँ पे जो है लोग आ जाते हैं पिकनिक बनाने के लिए। और अगर आपके पास 1 से 1.5-2 घंटे हैं, खाली टाइम है, और अगर आप उदयपुर घूमने आएँ तो सुगाड़िया सर्कल आके जो है आराम से टाइम पास आप कर सकते हैं। हमने भी जो है हमारे पास 2 घंटे थे तो हमने सोचा सुगाड़िया सर्कल को भी देख लेते हैं किस तरह का पार्क है और क्या क्या यहाँ पे रिक्रिएशनल आपको फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं। अंदर आपको जो है मछलियाँ दिखाई देंगी। देखिए ये हैं बोट, सेल्फ पेडेस्टल्स बोट है, तो जो है आप इस तालाब में चला सकते हैं। 4 लोगों के लिए भी हैं और 2 लोगों के लिए भी। बोटिंग के लिए जो चार्जेस लिए जाते हैं, 2 सीटर बोट के लिए 100 रुपीज़ है और 4 सीटर बोट के लिए 200 रुपीज़ है। 4 सीटर्स में मैक्सिमम 4 लोग बैठ सकते हैं और 2 सीटर में 2 लोग। दोस्तों ये था सुगाड़िया सर्कल जो हमने आपको दिखाया। अगर आपके पास 1 से 2 घंटे होते हैं तो आप सुगाड़िया सर्कल आराम से बिता सकते हैं, जहाँ पे आप जो है बोटिंग कर सकते हैं और आसपास जो है खाने पीने की चीज़ें आपको मिल जाएगी, जहाँ पे जो है आप जो है थोड़ा स्नैक्स भी ले सकते हैं। उदयपुर में जो है ये था हमारा आखिरी डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन। इसके बाद जो है हम रेलवे स्टेशन जाएंगे और अपनी दिल्ली वाली मेवाड़ एक्सप्रेस को पकड़ेंगे। अगर आपके पास 1 से 2 दिन और आपको मिलते हैं तो आप जो है यहाँ से उदयपुर से 20 से 100 किलोमीटर के बीच में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस आपको मिलेंगे, जिनमें जो है आपको एकलिंगा टेम्पल, साथ में हल्दी घाटी, जहाँ पे जो है महाराणा प्रताप का म्यूज़ियम आपको मिलेगा, और उसके आगे आपको कुंभलगढ़ फोर्ट और चित्तौड़गढ़ फोर्ट मिलने वाले हैं। तो उसके लिए जो है आप 1 से 2 दिन और निकाल के आएँ और उदयपुर को पूरी तरीके से जो है एक्सप्लोर करें। तो आई होप कि आपको जो है हमारे उदयपुर के जो सारे ब्लॉग्स हैं वो पसंद आए होंगे। अगर पसंद आया तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर ब्लॉग्स। हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।